हम कल 9 नंबर पॉइंट तक देख चुके हैं। आज 10 नंबर पॉइंट, 3 नंबर। 10 नंबर पॉइंट क्या है? मार्स, वेनस एंड सेटर्न in any manner connected with each other and occupy any sign in the map. मार्स, वेनस और सेटर्न अगर एक दूसरे से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हो, किसी भी तरीके से, कोई भी साइन में हो, कोई भी माने किसी भी तरीके से अगर जुड़े हुए हो, तो फिर प्रॉब्लम्स ऐसा ही होगा। लिख देता हूँ, नहीं तो याद नहीं रहेगा। मार्स, मार्स, वेनस, वेनस और सेटर्न मतलब शनि अगर किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कोई भी किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो जाए, तो यहाँ प्लूरैलिटी बहुत जल्दी जल्दी होता है। और एक तरीके से ये बहु विवाह योग भी है। एक तरीके से ये बहु विवाह योग भी है। दूसरा, तो इसको ट्रैंग में भी ले लेना है। हाँ, ट्राइन में भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से कहीं से भी कनेक्टेड हो जाए। ठीक है, ठीक। ठीक है, किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। मार्स, वेनस, सेटर्न एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। 11 नंबर, डीटीएस मतलब लॉर्ड ऑफ सेकेंड। ठीक है, लॉर्ड ऑफ सेकेंड, डीटीएस। डीटीएस कहाँ हो? डीटीएस अगर अगर 3 या 4 में हो, 3/4 में हो, तो प्लूरैलिटी बनता है। डीटीएस मान लीजिए कालपुरुष का कुंडली, डीटीएस कौन सा हो गया? शुक्र। शुक्र शुक्र हो अगर गया सर, हाँ जी। तीसरे में है या चौथे में है, तो फिर इस तरह का कंडीशंस बनता है। यहाँ एक सर एक्सेप्शन है। बोलिए। सर जैसे आपने बताया काल पुरुष को, इसमें काल पुरुष देखा ना कि चाहे कोई सा भी नहीं ले नहीं, ले, चाहे कोई वो भी, हम एक। एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं, किसी भी कुंडली में हो सकता है। अभी एक कुंडली खोल दे रहे हैं, देखिए, तुरंत हाँ सर, उसी जैसे में। मान लीजिए कुंभ में हो गया मीन, गुरु हो गया, गुरु अगर मेष में या अपने शुक्र में होगा तो ये हो जाएगा सर। हाँ, ठीक कैसे है। भी हो, तो किसी भी एक, तरीके से। हाँ जी। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, लॉर्ड जी। ऑफ सेकेंड, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। एक्सेप्शन है। जुपिटर, जुपिटर का जुपिटर का गुड एस्पेक्ट अगर मिले, एस्पेक्ट अगर मिलता है, तो फिर ये
प्लूरलिटी नहीं बनेगा, माने चरित्र हनन नहीं करेगा, फिर वो माने होता है ना, जैसे पहले राजा महाराजाओं का होता था ना, दो से अधिक विवाह। जी जी। हाँ, तो वो अवस्था आ जाएगा ये, तो फिर वो फिर पहले विवाह कर वाला, लेगा। हाँ पहले वाला स्थिति आ जाएगा, पहले वाला मतलब जैसे राजा महाराजाओं में होता था। ठीक है, पहले वाला राजा महाराजाओं जैसा वो होता है क्या, क्योंकि मान लीजिए जैसी स्थिति बनती है, मतलब मतलब क्या है, मतलब बताता हूँ। मान लीजिए जैसे पहले राजा महाराजा वो लोग क्या करते थे, मान उनका कोई भी नजदीकी कोई राजा है और उनसे वो ताकतवर है, तो होता है ना, विवाह करके अपना साम्राज्य की विस्तार कर लेते थे वो। हाँ, युद्ध वगैरह जैसे लड़कर या वैसे लड़कर हाँ किसी भी तरीके से हाँ, संधि कर ले एक तरीके से कि हम पे संधि, युद्ध मत, एक तरीके आक्रमण मत से करना। संधि, एक तरीके से संधि हो जाता था। तो उसमें फिर आपका माने ये इस अवस्था अगर होता है तो यहाँ बहु विवाह योग होगा। बट अभी हमारे समाज में तो बहु विवाह योग है नहीं। बट ऐसा भी तो होता है, विवाह हुआ फिर डिवोर्स हुआ, फिर विवाह हुआ, फिर डिवोर्स हुआ, फिर विवाह हुआ। हो सकता है ना ऐसा। जी जी जी। हाँ, बस इसमें याद रखना कि स्थान काल वर्तमान, जो वर्तमान काल है, ठीक है। देश काल पात्र है जिसमें। हाँ हाँ, वर्तमान काल को भी याद रखना, क्योंकि काल बहुत जरूरी है। काल को याद रखना। क्योंकि सर जैसे ज्यादा विवाह तो आज से 100-150 साल पहले चलता था, आज के टाइम में तो दूसरा विवाह ही करना है, मतलब कि अगर रजामंदी ना हो वो मतलब कि अपराध हो जाता है ना सर वो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो चल जाता था, आज से 20 साल 2 साल पहले चल जाता था। नहीं, अभी मान तो लीजिए माने विवाह किए, फिर आप नहीं रह पाए, तो डिवोर्स केस फाइल किए, मेंटेनेंस दे के छोड़ दिए, ठीक है। जी जी। फिर दूसरा विवाह कर लिए, उसमें भी मान लीजिए नहीं हुआ, है ना, कुछ दिन चला विवाह फिर नहीं चल पाया, तो फिर उसको भी आप डिवोर्स देते हैं, फिर तीसरा विवाह की तरफ चलते हैं, है ना। इस, क्योंकि जिनमें तलाक वगैरह चलता है उनमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। हाँ हाँ, ये पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना भाई, चीजों को समझने में। है। नहीं सर, आसानी है, बल्कि जो अच्छी तरह समझ में आ रहा है, बल्कि एक बार इसके करके नोट बना लेंगे सबका ना, तो हाँ, फिर आराम से पढ़ के फिर आपसे कभी बीच में अरे वो नए उसमें फिर तो जाके किताब ही बन जाएगा। आप जितना क्लासेस में दे दिया ना, जी और इसके बाद वैदिक का जैसे ही शुरू होगा, अगर आप पूरे चीजों को समझ जाओगे तो फिर आपको मतलब कोई नहीं रोक सकता है प्रिडिक्शन से, कोई भी नहीं रोक जी। पाएगा। लॉर्ड ऑफ सेवन, सेवेंथ का लॉर्ड, ये सब अ, कुछ कॉम्बाइन पॉइंट दे रहा हूं, जो केपी में भी हम देखते हैं और वैदिक में भी देखते हैं, ठीक है। ये कुछ ठीक है सर। कंबाइन कंबाइन पॉइंट्स दे दे रहा हूँ, देखिए ये सब बहुत एडवांस लेवल की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा सहज के रखना, संभाल के रखना, ठीक है। लॉर्ड ऑफ, क्या बोलते हैं, सेवन, मतलब सप्तेश, है ना। जी सातवें भाव का जो ओनर है, मालिक है, लॉर्ड ऑफ सेवन, वो क्या होता है, लॉर्ड ऑफ सेवन अगर एक में या सात में हो, यहाँ बहुत मजेदार चीज है ये, इस पे किसी भी कुंडली में लगा के इसको देखना। लॉर्ड ऑफ सेवन, ठीक है, अगर अगर लगन में हो या सेवंथ हाँ हाउस में वहीं बैठा हुआ हो। हाँ हाँ, लगन में हो या सेवेंथ में हो, या सेवेंथ में हो,
या सर बढ़िया सेवेंथ में होता है ये हो, तो। ठीक है, इसमें। लेकिन ये जो है ना, बहुत लिमिटेड होगा, लिमिटेड रिलेशंस बनेंगे, अच्छा। रिलेशंस बनेंगे, बनेंगे, ठीक है। बट उस वही, अगर 13 नंबर फॉर्मूला दे रहा हूं, 13 नंबर सूत्र, कि अगर लॉर्ड ऑफ 7 इन 2 and 12 हो जाए, सेम चीज। अच्छा, इसको हाँ जी। ए और बी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 12 नंबर का ये दे दे रहे हैं इसको, ए, ए कर दिए, और ये जी। 12 नंबर का बी कर दिए, 12 नंबर का बी अच्छा। कर दिए, ठीक है। ठीक है सर। वही सेम चीज, लॉर्ड ऑफ 7th अगर 2 and 12 में हो जाए, ठीक है, बाकी ये सेम फॉर्मूला है, लॉर्ड तो इसमें ऑफ। रिलेशन ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, तो अगर इसी को कॉपी करके नीचे लिख दे रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक। ठीक है। और ये 1 और 7 नहीं, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको, टू, हाँ 2 और 12 सर। 2 and 12 में। तो फिर ये जो होगा, अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड होगा, है ना मजेदार चीज। लॉर्ड एक ही है, लेकिन भाव बदल गया। जी सर। तो अब चीजों का रिजल्ट में बहुत फर्क आ गया। नेक्स्ट, 13 नंबर। 13 नंबर में लॉर्ड ऑफ 1 and 7 इन परिवर्तन योग। परिवर्तन योग जानते हो ना? आमने सामने चेंज हो जाए सर। हाँ, लॉर्ड ऑफ 1 and लॉर्ड ऑफ 7, 7 परिवर्तन योग में आ जाए तो, परिवर्तन योग में हो तो, ये तो मैंने देखा हुआ, ठीक है। एक एक चार्ट देखा था मैंने, जी। तो वहां पे उसी जगह पे हम उसको पकड़े थे। शुरू शुरू में तो डिनाई करता चला गया, ठीक है, जी। लेकिन जब उसको हम इन डिटेल्स बता दिए, तो वो बोला हाँ सर, ऐसा है। तो अनलिमिटेड होगा, यहाँ पे भी अनलिमिटेड होगा, ठीक है। 14 नंबर, फॉर्मूला नंबर 14। सेटर्न, मार्स एंड मून अगर 7th में हो, सेटर्न, मार्स एंड मून, सेट, मार्स एंड मून, एंड मून अगर 7th में, और ये इसमें से कम 2 ग्रह है, ठीक है। कम से कम, जैसे मान लीजिए सेटर्न या मार्स, मार्स या मून, सेटर्न या मून, ठीक है। तो ये अगर फ्रेंड हो, फ्रेंड समझते हैं ना, दोस्त,
मैत्री चक्र देखते हैं ना हम लोग। हाँ सर ठीक है, मैत्री चक्र। हाँ, तो हो, और कम से कम, कम से कम दो ग्रहों की, ग्रहों के बीच मैत्री भाव हो। सर इसमें सैटर्न और मून की तो होती हो, मतलब मार्स और मून की तो मैत्री होती है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल होती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ। दो दो कम से कम मैत्री भाव हो। ठीक है, मैत्री भाव हो तो प्लीजर जो है ना, बहुत मतलब अच्छा मिलता है। फ्रेंड्स इनका प्लीजर देंगे, समझे कुछ? तो प्लेजर इनके अच्छे मिलते हैं। हाँ, फ्रेंड्स प्लीजर देंगे। अच्छा, फ्रेंड प्लेजर। प्लीजर देंगे माने दोस्ती होगी, विवाह नहीं होगा। जैसे आजकल लिव इन बोलते हैं ना, लिव इन, हाँ सर। तो आप इसको डायरेक्ट लिव इन भी बोल सकते हो। समझ में आया? जी सर। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। विवाह का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि ताकि कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, या आजकल के दिन में ये लिव इन बोलते हैं इसको। सर न्यू आ गया सर, बिल्कुल हाँ, सही बात। तो अ, विवाह का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको, आप कुछ भी, कोई भी चीज करो या ना करो, आपके दो फैमिलियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंधे पे ढोना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। आ, आपके खुद की फैमिली, और आपके जो वाइफ स्पाउस होंगे की। उनके स्पाउस की फैमिली। अब इनकी कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे तो आपको सामने में खड़ा होकर उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कंधे पे आता ही आता है। आपके स्पाउस का भी वैसा ही आएगा। बट ये लिव इन में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। अब आपको समझ में आ जी। गया ना? जी सर जी। सन इन सेवन, सन इन सेवन, पार्टनर ना बैरन होगा। बैरन समझ रहे ना, बांझ होगा, बांझ। अच्छा। बैरन होगा तो भी उसके अवज में भी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। बांझपन की वजह से जो है बच्चे चाहिए, फिर दूसरा मैरिज करना पड़ सकता है। सर ऐसे हिसाब से तो मोस्ट पुल ज्यादातर अपना जो 6 6 बजे के 6 से 8 के बीच में शाम के टाइम जो होते हैं, तो ज्यादातर वही सूरज तो सप्तम में मिलता है ज्यादातर, तो प्रैक्टिकली नहीं तो देखा जाता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे आपको भाव चलित भी देखना होगा। ऐसा नहीं है भाई, हाँ ऐसा नहीं। नहीं नहीं, मेरे मेरे कहने का मतलब सर वही है कि मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअली ये देखिए, आप एक्चुअली देखिए, उदित लगन, आप शान को समझ लीजिए ना। आपके लग्न जब उदय होगा, आपके शान की उदय भी उसी समय होता है। तो नहीं आप, नहीं सर, मेरे मेरे कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे, मेरे कहने मेरे में ये बात को है। पहले आप समझिए, मेरे बात को हाँ समझिए। जी। जी। जैसे मान लीजिए, आज अभी जैसे 5 बज के 57 मिनट में जो है आपका, या 5:50 में, फाइव हाँ फिफ्टी जी। में सूर्योदय है। तो शान हाँ उसी जी। समय आएगा जहां जिस, अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? मार्च है। मार्च है। मार्च मतलब आपका देखिए, ये 14 तारीख से, आपका अप्रैल के 14 तारीख से लेके वो अ, वो मेष में आता है सूर्य। इस तरह से हाँ सर, अभी तो मीन में इस समय। हाँ, 14 to जी। 14। तो अभी कहाँ है? मीन में। तो अभी जो मीन में है सर लगन इस समय। उदय होगा सुबह का, वो मीन ही होगा।
हाँ आप सर, न्यून होगा बिल्कुल। हर 2 घंटा चला दीजिए, तो शाम को देखिए 6 में सप्तम नहीं भी आ सकता हाँ, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब थोड़ा, है। मेरी बात का समझिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से तो जो शाम के टाइम के जो बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है कि उतने चरित्र में आ जाए 7 हाउस में। हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ हाँ, सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर वहां पार्टनर बैरन होगा। हाँ तो और इसकी वजह से हो सकता है कि उनकी, देखिए आजकल बार बार बोल रहा हूँ, स्थान काल पात्र भेद से जो है ना, ज्योतिष का मिजाज अलग हो जाता है। वहाँ तो तो देश हमेशा काल याद पात्र से रखिएगा। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। तो अभी क्या है, ट्रीटमेंट बहुत तरह तरह का आ गया है, मेडिकल हाँ सर, साइंस। अब तो ट्रीटमेंट। हाँ, बहुत तरह का ट्रीटमेंट आया। ये जो फार्मूलाएं लिखी गई हैं, ये तो बहुत पहले की थी, है ना। जी जी। फार्मूलाएं बहुत पहले की थी, अभी हम लोग उस पर नया नया रिसर्च, शोध करने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान दिन में उसका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे अभी देखिए, वर्तमान दिन में हम लोगों ने हमने जैसे आपको ये बताया, ये लिव इन वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है। हम्म। तो इस तरह का यहाँ बैरन होगा, ये कोई मतलब मैं आपको ये रूल्स बता रहा हूँ। बट जी यहाँ जी, ठीक है सर। ट्रीटमेंट आपको उसकी बहुत सारी चीजें देखना है आपको, है ना, हाँ सर, देखना अगर है। गुरु की दृष्टि पड़ गई तो बचाव हो जाएगा। बहुत सारी दृष्टि, बहुत सारी चीजें हैं। आप उसके साबलड़ को देखिए, साबलड़ अगर मान लीजिए जैसे 7, सन इन 7, सिर्फ सन का ही हम्म। इन 7 हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम्म। हम तो ये नेटल चार्ट से बात कर रहे हैं ना। तो आप अच्छा सर, अब अगर हमारे मान लीजिए हम जब और डीप केपी में चले जाएंगे, तो 7 की स्टार को भी देखेंगे, 7 का सब लोग को। शान का साब को भी देखेंगे। अब शान का साब अगर बहुत अच्छा है और बहुत बेनिफिशियरी रिजल्ट दे के रखा है, तो फिर यहाँ पे ये सूत्र गलत होगा। क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये नटाल चार्ट के ऊपर विश्लेषण हो रहा ठीक है ठीक है। है। आपको देखिए, क्योंकि बहुत एक साथ इकट्ठा अगर मैं पूरा चीजों को समझा दूं, तो याद नहीं रहेगा। नहीं नहीं सर, ठीक है सर। इसलिए पार्ट पार्ट करके इसको हम समझा रहे हैं। मार्च इन 7, जानते हैं यहाँ पे बड़ा विचित्र चीज होता है ये। आ, जैसे मार्च इन 7 का मतलब होता है ना, वो किसी भी हेजिटेट नहीं करेगा प्लीजर के लिए, किसी भी अवस्था में उसको प्लीजर चाहिए। मतलब कि वेट नहीं करेगा, उसको चाहिए तो चाहिए जी। हाँ, मार्च इन 7 माने उसको ना प्लीजर चाहिए ही चाहिए। वो मतलब वेट नहीं करेगा, प्लीजर चाहिए ही चाहिए। जैसे क्या होता है, ड्यूरिंग पीरियड जनरली कोई प्लीजर लेने की कोशिश नहीं करता, जी। बट ये मार्च इन 7 है, तो ड्यूरिंग पीरियड में भी वो प्लीजर लेने की कोशिश करेगा। मतलब कितना ज्यादा होता है उसको अंदर ही। हाँ हाँ हाँ, समझ गए ना, उसको इंतजार नहीं होता। हम्म। मैंने किसी भी सूरत में चाहिए उसको। ये सब बहु मतलब रिश्ते की जो है ना, अनेक अनेकों रिश्ते का ये निचोड़ चीजें हैं। जी। 17 नंबर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इतना ज्यादा ये आज आज ही क्लास कंप्लीट कर लेंगे। 2 वर्ब्स भी पढ़ाना होगा, क्योंकि कल मान लीजिए हो सकता है होली हो, तो होली हाँ में सर, तो, छुट्टी अगर है ना, ठीक। तो कल कल और या तो परसों 2 दिन अगर होली हो, तो फिर क्लास हो नहीं पाएंगे। ठीक है, हम्म। तो आज इसको पूरा कर देंगे। ठीक है। मार्करी इन 7, ठीक है, मार्क्स का बता दिए। मार्करी
इन 7। यहाँ और भी मजेदार है, ये ना कोई भी, जैसे कैरियर वोमेन जो होते हैं ना, जी प्रोस्टिट्यूट, जो इंटेलिजेंट प्रोस्टिट्यूट होगा, उससे वो जी अपना रिलेशन बनाएगा, या कोई भी नौकरीशुदा, ठीक है, जी। ये इंटेलिजेंट पर्सन से बनाता है, माने बुद्ध, जिनका बुद्धि का परिमाण बहुत ज्यादा हो, ठीक है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पर्सन से रिश्ते बनाता है, और बनाता है, या हम वो लैंग्वेज बोलना नहीं चाह रहे, हम्म। माने जो सेक्स वर्कर होगा हाँ जी हाँ उससे, जी। है ना, वर्कर से रिश्ता बनाएगा, बनाएगा, या ऑब्लिक आपका कैरियर वोमन से। ये खास करके मैन की कुंडली में, ठीक है, पुरुष की कुंडली में खास करके ये चीज होगा। 18 नंबर, फॉर्मूला लिखाते लिखाते बहुत हो जाएगा अगर पूरा लिखवा दो तो। चलिए दो चार ठो और बोल देते हैं, है ना। जी। जुपिटर इन 7, अब आइडिया लगाइए तो, बोलिए तो क्या हो सकता है। सर गुरु की तरह कोई बंदा होगा उससे हो जाएगा सर। नहीं, नहीं, फिर सर, तो बुद्ध यहाँ कारक तत्व को कौन सा लेना है बता रहा हूं। ये क्या है, बृहस्पति है मैच्योर, अच्छा मेच्योर व्यक्ति। हाँ, मैच्योर, ठीक है। तो वो जो उस, माने उस केस में क्या होगा ना, मैच्योर लोगों से, मैच्योर चाहे वो गर्ल हो, ठीक है, कुछ भी हो, गर्ल हो या बॉय हो, या मैन, वोमेन मैन लिखना ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से, या गर्ल बॉय, कुछ भी लिख सकते हैं, या इसी में मैन वोमेन कर दे रहे हैं, उनसे ये रिश्ता बनाता है। कारक तत्व को कैसे फिट करना है समझ रहे हैं ना। जी जी सर समझ गया सर। माने हर समय हर चीज को नहीं। अब मान लीजिए वेनस और राहु, सूत्र नंबर 19 दे दे रहे हैं, वेनस और ऑब्लिक करके राहु, या अथवा राहु अगर सेवेंथ में है, अगर सेवेंथ में हो तो क्या होगा, इनको ना प्रेग्नेंट औरत से जो है रिश्ता बनाएंगे, समझे कुछ। ठीक है सर। प्रेगनेंसी के दौरान रिश्ता बनाएंगे। इसमें वीनस या शुक्र राहु में कोई सा भी हो। हाँ हाँ, विनाश, विनाश और ये, विनाश और राहु दौरान बनाएंगे।
भारतवर्ष का एक बहुत बहुत तो बड़ा सर जैसे विख्यात। किसी अगर ये किसी लेडीज के में हो तो? तो भी अच्छा, वो अपने मतलब प्रेगनेंसी में किसी से रिलेशन बना लेगी? लेडीज है तो क्या हुआ, माने अपने हस्बैंड से ही बनाएगी, बट बनाएगी। हम्म। सेटर्न इन सेवन, सेटर्न इन सेवन, आप बताओ क्या आएगा इसमें। तो सैटर्न का तो सर वो लेबर क्लास आ जाता है ना सर? हाँ, लेबर क्लास तो आता ही है, और भी कुछ भी तो आता पंग है। वगैरह जैसे? अरे भाई, पंग हो सबसे गया। पहले तो ओल्ड आता है ना, अच्छा सर। है ना, अपनी एजेस से ज्यादा एजेड, अच्छा, ठीक है ठीक है। है ना, माने, या ओल्ड या एजेड, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। लेबर क्लास, लेबर क्लास, ये इत्यादि, ठीक है, इत्यादि से रिलेशन बनेगा। जी। चलो, लास्ट वाला फॉर्मूला दे देते हैं। मून इन नाइन। अब बताओ, अब मैं आपको मून का कारक तत्व समझाऊंगा आज। मून, मून इन नाइन्थ है? हाँ, मून इन नाइन्थ, मून इन नाइन्थ, क्या रिजल्ट हो सकता है। नवम भाव में मून बैठा हो तो, मून, मून का ना कारक तत्व, थोड़ा सा इसको समझिए। ऐसे तो बोलते हैं स्त्री ग्रह है, जी। बट चंद्र लेकिन 27 नक्षत्र जो है, 27 जो कन्याएं थी दक्ष की, उनसे शादी भी रुक मैं किया। उसे रोहिणी से प्रेम करता था मिलनी हाँ तो। हाँ हाँ हाँ, वही 27 कन्याओं से शादी भी किया, यानी पुरुष जी। है तभी तो शादी किया है। हम्म। चांदना मामा बोलते हैं हम लोग, जी जी। यानी पुरुष भी है। तो ये समय समय में ना खुद को डिस्ग्विश कर लेता है, क्या मतलब सर? वेश, वेश बदल देता है ये, अच्छा, बहरूपिया। बहरूपिया। इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। वैदिक जब पढ़ाऊंगा तो कोशिश करूंगा मून को, वैसे बीएनएन, अगर आप क्लास कहीं देखे हो, ज्वाइन किए हो, अटेंड किए हो, तो बीएनएन में भी चंद्र को इसी तरीके से लिया गया है, ठीक है। सर बट बीएनएन का किया था लेकिन वो तो समझ में नहीं आया मेरे को सर, वहाँ पे ना थोड़ा सा टिपिकल कोर्स था सर वो बड़ा। हाँ, नहीं नहीं, टिपिकल नहीं, बहुत आसान है। नहीं नहीं, टिपिकल इंजीनियरिंग की जो समझाने का तरीका है ना सर, वो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। अच्छा, जिससे मैं समझा था। समझ समझ रहा हूँ। हाँ। तो तो सर इसमें जैसे बहरूपिया का क्या मतलब समझा आपने सर इसमें? बहरूपिया का, बहरूपिया क्या होता है, अपना कभी कभी एज कम भी कर लेता है, कभी कभी एज बढ़ा भी लेता है। अच्छा। तो ये ओल्ड एज से भी हो सकता है, यंग एज से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन नेचुरली ओल्ड या यंग पर्सन, पर्सन्स भी हो सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ नाइन्थ नहीं दिखना है, मून सिर्फ ना, नाइन्थ में हो तो। सिर्फ डी1 को ही देखना है, डी अच्छा, वन D1 को और, पकड़ना है इसका सर? हाँ, डी1 को तो या पकड़ो केपी और, वगैरह? हाँ, इसको पकड़ो।
अब एक क्लास और कर लेंगे, टू वाइफ्स वाला, ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद ये यूनियन प्लीजर इत्यादि क्या जरूरी है, या इतना तो नहीं चाहिए ना? डायरेक्शंस ऑफ लोकेलिटी, ये सब तो नहीं चाहिए होगा। नहीं नहीं सर, ठीक तो है वो तो सर। है कुछ थर्ड, शादी का कुछ क्लासेस तो किया हुआ है एडवांस लेवल का, वो पहले से जी सर। मौजूद है, ठीक है। आप उसको एक बार देख लेना, जैसा होगा। ठीक है। तो आज यहीं छोड़ दे रहे हैं, फिर बुधवार को स्टार्ट कर रहे हैं, बुधवार को ना। ठीक है। ठीक है सर, तो थैंक यू आज सर। इतना पढ़ो, इतना बहुत है, आप इसको नोट्स बनाने में, याद करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। ठीक है, ठीक। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर।